कैसे हो दोस्तों। स्वागत करता हूँ आप सबका एक नए एपिसोड में। उम्मीद करूंगा एपिसोड पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। बाहर और कहता है, हे मैं आ गया यहाँ पे। लेकिन तभी क्या, वो हमारी हीरोइन की तरफ देखता है और सोचता है, इतनी कॉस्टली ड्रेस, इतनी महंगी ड्रेस इस लड़की ने कैसे पहन रखी है। और हमारी हीरोइन अपने अंकल को देखती है और उसके पीछे उसका सर्वेंट भी होता है। हमारा ड्यूक सोचता है, ये सच्ची में ये वही लड़की है, ये तो बिल्कुल अलग दिख रही है। मेरे घर पे तो नौकरानियों की तरह दिखती थी और ये क्या। छोड़ो। तभी वो कहता है कि क्या बात, तुम क्या यहाँ पे मुझसे मिलने के लिए आई हो। हमारी हीरोइन कहती है, हाँ देख सके तो हाँ अंकल, मैं आपसे मिलने के लिए ही आई हूँ और मुझे आपसे एक छोटा सा काम भी था। तभी हमारी हीरोइन की आंखों के सामने मैसेज आता है कि आपका जो बफ है वो ऑफ हो चुका है, आपका सिस्टम एबिलिटी ऑन हो रही है और टारगेट मिल चुका है मार्किस कह रहा होता है, क्या काम है। हमारी हीरोइन कहती है, मैं अपने पैसे लेने आई हूँ। मार्किस गुस्सा हो जाता है, कहता है, क्या, कौन से पैसे, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। हमारी हीरोइन कहती है, क्या बात कर रहे हो, मेरे फादर ने तो आपको काफ़ी पैसे दिए थे। मार्किस का सिस्टम बताता है, मतलब हमारी हीरोइन का सिस्टम बताता है कि मार्किस बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है और गुस्सा हो चुका है। तभी जो हीरोइन का गार्ड है वो आगे बढ़ने लगता है मार्किस को पीटने के लिए, लेकिन हमारी हीरोइन उसको रोक देती है कि थाम्बा अभी तो फन शुरू हुआ है और इसकी तो मैं कह के ले लूँगी। जब सिस्टम भी है मेरे साथ तो डरने की क्या बात। हमारी हीरोइन की इतना क्यूट एक्ट करते हुए देख के जो उसका गार्ड होता है वो भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और सोचता है कितनी क्यूट है ये। हमारी हीरोइन कहती है कि मेरे फादर ने तुझे बहुत ज़्यादा पैसे दिए चाइल्ड सपोर्ट के लिए। वो कहता है, कौन सा चाइल्ड सपोर्ट, मैंने तेरे को यहाँ पे काम पे रखा था, अपने दम पे पाला था और तू मुझ पे ऐसे इल्ज़ाम लगा रही है कि तेरे फादर ने मेरे को पैसे दिए थे। तेरे फादर ने तुझे अबैंडन किया था, तुझे छोड़ के गए थे मेरे पास, समझी। हमारी सिस्टम बताता है कि जो मार्किस है वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं हमारी हीरोइन को फुसलाने की और वो सोच रहा है कि ये बच्ची ये क्या ही जानेगी। हमारी हीरोइन भी सोच रही होती है, कितनी सैड की, कितनी दुख की बात है, ये मेरे को इतना कम समझ रहा है और ये सिस्टम भी। छोड़ो, एक बात बताओ मुझे, तुम सच्ची कह रहे हो मेरे फादर ने मुझे अबैंडन किया था? कौन से एंगल से मुझे अबैंडन किया था, ज़रा बताओगे। वो कहता है, तुझे क्या लगता है कि तेरे फादर तुझसे सच बोल रहे हैं? मैं तुझसे सच बोल रहा हूँ। तेरे फादर तेरे को अबैंडन करके मेरे पास छोड़ के गए थे। तुझे मैंने बड़ा किया है, तुझे मैंने पाला है, तुझे मैंने पोसा है। वो कहती है, मेरे फादर ने तो कुछ और ही बोला है, चलो मैं अपने फादर से ही पूछ लूँगी, उन्होंने तुमको जो पैसे दिए थे वो कहाँ। मार्किस ये सुनता और परेशान हो जाता है। उसका सिस्टम भी कह रहा होता है कि मार्किस बहुत ज़्यादा पैनिक में है क्योंकि हमारी हीरोइन ने कुछ ऐसे शब्द बोले हैं। हमारी हीरोइन कहती है, वैसे जो तुमने मेरे पैसों से माइन खरीदी है, मैजिक और ख़रीदा है और भी 2-4 चीज़ें किए हैं। वो कहता है, क्या बोल रही हो, वो सब तुम्हारे फादर ने मेरे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट किया है, कोई चाइल्ड सपोर्ट के लिए पैसे नहीं दिए, समझी। और तुम ये सब नहीं समझोगी। हमारी सोचती है, क्या बात, ये बहुत जल्दी काम हो गया, सिस्टम बता रहा है, कुछ तो करना पड़ेगा। एक सेकंड, इसको क्या लग रहा है कि मैं बच्ची हूँ, इस वजह से मैं समझूंगी नहीं, इसलिए काम हो गया। चलो लोहा गर्म है, मार देते हैं हथौड़ा। फिर मार्किस चिल्लाने लगता है, तुझे क्या लगता है बिजनेस ऐसे ही नहीं चलता? बिजनेस में बहुत कुछ करना होता है। तेरे फादर ने इन्वेस्टमेंट की थी मेरे प्रोजेक्ट में, ना कि तेरे चाइल्ड सपोर्ट के लिए पैसे दिए थे। हमारी हीरोइन कहती है, चलो ठीक है, मान लेते हैं तुम्हारी बात, बट क्या प्रूफ है तुम्हारे पास कि मेरे फादर ने इन्वेस्टमेंट ही की थी, चाइल्ड सपोर्ट नहीं दिया था? मार्किस कहने लगता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम क्या पूछती हो, चले जाओ यहाँ से। हमारी हीरोइन हंसने लगती है क्योंकि उसका सिस्टम बता रहा था ड्यूक बहुत ज़्यादा फ्लस्टर्ड हो चुका है। हमारी हीरोइन ड्यूक की तरफ स्माइल करके देखती है और ड्यूक सोचता है, इसको क्या हुआ, अब ये ऐसे स्माइल क्यों कर रही है, कहीं इसको पता तो नहीं चल गया सब कुछ सच कि मैंने आज तक इससे जो भी बोला है सब झूठ बोला है और सच्ची में इसको पता चल गया कि इसको पैसे जो फादर ने इसके पापा ने दिए थे। हमारी हीरोइन तभी इसको रोकते हुए कहती है कि चिंता मत करो, मेरे पास सारे प्रूफ भी हैं, सारे सबूत भी हैं और जो चाहिए मुझे सब कुछ है मेरे पास।
कि ये चीज़ें प्रूव करने के लिए मेरे फादर ने तुम्हें बहुत पैसे दिए हैं। मार्किस सोचता है कि शिट, इसको पता चल गया। हमारी सोच रही होती है हाँ, कितना यूज़लेस इंसान है, इसको क्या लगता है ये मुझसे बच जाएगा। तभी जो मार्किस है उसके पास उसका गार्ड आ जाता है और कहता है कि मार्किस, आपने जिन 3 लोगों को बोला था उन लोगों ने अपना जवाब दे दिया है, और खुसुर फुसुर खुसुर फुसुर खुसुर फुसुर करने लगता है। जो मार्किस है वो शांति से सुन रहा होता है कि उसका जो बटलर है वो क्या कह रहा होता है। तभी वो चिल्ला के कहता है, चुपचाप अपने घर चली जाओ, तुम्हारी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, अब मैं जा रहा हूँ, तुम्हारी फालतू बातें सुनने का मुझे कोई शौक नहीं है। हमारी कहती है नो रुक जाओ, और जो उसका पीछे से जो गार्ड होता है वो गुस्से में हो जाता है कि हमारी प्रिंसेस के साथ इतनी डिसरिस्पेक्ट ख़त्म कर दूंगा। हमारी सोच रही होती है क्या ऐसा चला तो मेरा मिशन फेल हो जाएगा, और मिशन फेल हो गया तो मैं पक्का बच्ची बन जाऊंगी। मैं बच्ची नहीं बन सकती, मैं अपनी यादें नहीं खो सकती। वैसे ही एक बार पनिशमेंट मिली थी, मेरी हालत ख़राब हो गई थी, अगर मैं पूरी बच्ची बन गई तो मैं तो ख़त्म हो जाऊंगी। नहीं 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 नहीं, कुछ करना पड़ेगा। इतने में जो गार्ड होता है वो कहता है, प्रिंसेस क्या हुआ, आपको कोई प्रॉब्लम है? चलिए हम घर चलते हैं अगर आपका हो चुका है तो। हमारी यूनियन कहती है नहीं नहीं, एक सेकेंड। उसका गार्ड आके कुछ बोला था कि कुछ सर्वेंट आए हैं उसके पास मिलने के लिए, मतलब कुछ फैसला हो रहा है। चलो चलो गार्ड, मेरे साथ चलो, अभी तो फन शुरू हुआ है, अभी तो पूरी पार्टी करनी बाकी है। और मैं सच्ची कह रही हूँ, ये पार्टी जो होने वाली है ना, मार्किस को हमेशा याद रहेगी। मार्किस कभी भूलेगा नहीं ये पार्टी। हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, मार्किस को बाकी 3 और मार्किस के साथ बैठा हुआ दिखाया जाता है। उनमें 2 मार्किस है, 1 ड्यूक है। वो सोच रहा था ऑल राइट चलो, ये लोग मेरी चाल में फंस गए, अब तो पक्का मुझे मेरा जो रिवॉर्ड है वो मिल ही जाएगा। इतने में हमारी हीरोइन आ जाती है। वो लोग हमारी हीरोइन को देख के एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं और कहते हैं, क्या तुम कौन हो, यहाँ पे क्या कर रही हो? हे बच्ची, ये बड़ों की जगह है, यहाँ पे बच्चों का फ़िलहाल आना अलाउड नहीं है, तो तुम अभी बाहर जाके खेल सकती हो। हमारी हीरोइन कहती है, मेरा नाम लुइसा है, मेरा नाम मेन कैरेक्टर है, और मैं ड्यूक की बेटी हूँ, और मैं यहाँ पे आप लोगों से मिलने के लिए आई हूँ। वो लोग कह रहे होते, क्या ये ड्यूक पेट्रियंस की बेटी है? सच्ची में? ये तो बहुत ज़्यादा क्यूट है। और जो मार्किस है उसकी हालत ख़राब हो रही होती है। वो बोल रहे होते हैं, अच्छा चलो बच्ची, तुम यहाँ पे क्या करने आई हो, हमें बताओगी तुम, और तुम कितने साल की हो? वो कहती है, मैं 4 साल की हूँ, और मैंने सुना है कि आप तीनों बहुत ज़्यादा ग्रेट हैं, आप लोग सबकी बातें सुनते हैं अगर वो रीज़नेबल है तो, चाहे वो बच्चे हो या बड़े हो। वो कह रहे होते, वाह कितनी क्यूट है, कितनी क्यूट है। ये सब लोगों की ऐसी सिचुएशन है, मार्किस की हालत ख़राब है। हमारी यूनिट कहती है, मेरे को कुछ बातें मतलब मेरे पास कुछ चीज़ है जो मेरे को आप लोगों से पूछनी है, कुछ बताना है, क्या मैं बता सकती हूँ? वो लोग कह रहे होते, हाँ हाँ ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, तुम जो बोलना है बोलो, हम लोग सुन रहे हैं तुम्हारी बात को बिल्कुल। अब वो लोग बोल रहे होते हैं ऐसे ही। हमारी यूनिट बोलती है, मैंने भी सुना कि आप लोग जो मैजिक और है या फिर मैना और है, आप उसको माइन करने की बात कर रहे थे, और हमें बताया जाता है कि मैजिक और है क्या, एक ऐसा टाइप का पत्थर जिसमें बहुत ज़्यादा मैना भरा हुआ होता है, जो मैजिशियन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और टिपिकली हर नोबल में आता है। और वो हमारी हीरोइन तभी बताती है कि अगर मेरे फादर इस चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो बाकी लोगों के इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत ही क्या है? मेरे फादर के पास तो अंधा पैसा है, मेरे फादर चाहे तो 100% इस चीज़ में यूज़ कर सकते हैं और पूरा प्रॉफिट ले सकते हैं। आप लोगों को लगता नहीं कि मेरे फादर का नाम यूज़ हो रहा है यहाँ पे? वो लोग बोलते हैं, बच्ची तुम कह तो सही रही हो, लेकिन यहाँ पे फैक्टर्स बहुत ज़्यादा अलग अलग होते हैं। ये एक माइनिंग फैक्टर है, और अगर देखा भी जाए तो इतने में जो मार्किस होता है चिल्ला पड़ता है और कहता है, तुझे क्या लगता है ये सब इतना आसान बात है? तेरे फादर के पास इतना पैसा है? हाँ मान सकती हूँ। वो हमारी कहती है, हाँ है, तो तुम जो कह रहे हो वो सच्ची है, मेरे फादर तुझे 10 बार खरीद के बेच देंगे आराम से, समझे? और हमारी हीरोइन इतनी क्यूटली बोल रही होती है ये सब सुन के अब सब लोग थोड़ी समझ जाते हैं कि हाँ ये पक्का ड्यूक की बेटी है, क्योंकि ऐसा ऐसा तगड़ा जवाब ड्यूक की फैमिली ही दे सकती है। इतने में मार्किस कहता है कि जो माइनिंग फैक्टर है इसमें बहुत कुछ चाहिए होता है, भले ही तेरे फादर पूरा इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन हर जगह पे अलग अलग चीज़ें चाहिए होती हैं। कुछ लोग बोल रहे थे कि हाँ इसमें बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, इसमें माइनिंग कॉस्ट,
फिर मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और इसको डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। हमारी हीरोइन कहती है अच्छा मुझे तो लगा था कि इतना तो होता है, मेरे को पता है, बट आप लोगों को लगता नहीं है कि मेरे फादर को आप लोग कुछ ज़्यादा कम समझ रहे हैं? अगर मेरे फादर चाहें तो पूरा माइन खरीद सकते हैं, पूरा माइन तोड़ सकते हैं और बेच भी सकते हैं, उनको तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। मेरे फादर इतने अमीर हैं। हर किसी सुन के कहता है व्हाट, अपने पापा के पैसों का रोब दिखा रही है तू हमें? मार्किस की सच्ची में हालत खराब हो रखी है। हमारी एंड कहती है बिंगो, सही कहा, मैं तुम्हें सच्ची में अपने फादर के पैसों का रोब ही दिखा रही हूँ, तो तुम क्या कर लोगे? अब ये सुन के मार्किस को जवाब दिया हमारी हीरोइन ने। ये सुन के इन सब की हंसी निकलने लगती है। वो लोग हंसने लगते हैं, खुद की हंसी रोक रहे होते हैं ताकि मार्किस की बेइज्जती कम हो, लेकिन मार्किस की तो बेइज्जती हो ही रही है। तभी वो लोग कह रहे होते हैं वैसे हमें एक बात बताओ, तुम ये बोल क्यों रही हो? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी जैसी बच्ची को इन चीज़ों से थोड़ी दूर रहना चाहिए? हमारी हीरोइन कहती है मैं क्यों दूर रहूँ इन चीज़ों से, क्योंकि ये मेरे पापा के पैसे हैं और आप लोगों को भी थोड़ी संभल के रहना चाहिए। क्योंकि अगर मेरे फादर इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैं आप लोगों को ढंग से बताती हूँ, अगर मेरे फादर इस चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उन्हें और किसी के इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। और अगर मेरे फादर अगर और कोई इन्वेस्ट कर रहा है इस प्रोजेक्ट में, इसका मतलब यहाँ पे कुछ तो झोल चल रहा है। अब ये सुन के मार्किस की हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि हमारी हीरोइन एकदम उसकी दुखती नब पे ना हाथ रखे जा रही है बार बार। हमारी हीरोइन कहती है ये पक्का इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे पक्का पैसों की हेरा फेरी हो रही है। क्यों आप लोगों को समझ नहीं आया अभी तक यहाँ पे पैसों की हेरा फेरी कैसे हो रही है? ये सोच रहा था यू लिटिल बिच, यू लिटिल, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और सिस्टम बता रहा होता है जो मार्किस है वो चाहते हैं कि उसका मुक्का आपके चेहरे के साथ चिपक जाए। और दूसरे सिस्टम में आता है कि मार्किस चाहते हैं कि आप इस दुनिया को छोड़ के गायब हो जाएं, आप इस दुनिया से एक नया तारा बन जाए और आप इस दुनिया में रहे ना। तभी हमारी हीरोइन एक बुक निकालती है और कहती है अगर आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा हो तो मेरे पास कुछ चीज़ें भी है, सबूत भी है, ये